भारत के डीआरडीओ ने अभी हाल में ही जो अभी साल गुजरा है उस साल में भी बहुत सारे मिसाइलों का टेस्ट किया हुआ था। लेकिन मैं आपको जितनी भी डीआरडीओ की इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ वो भी कम समय में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलों के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में, जो डीआरडीओ का भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके विषय में भी आपको बता पाऊँ। जहाँ से प्रेस रिलीज नोट्स मुझे कहीं से भी मिलते हैं अगर सोशल मीडिया पर, तो मैं सोचता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से अवेयर करूँ इस बारे में। अभी अवेयरनेस की एक और बड़ी चीज़ सामने निकल कर आ गई है। डीआरडीओ ने एक और मिसाइल टेस्ट की थी और इस मिसाइल से रूसी नेवी, जो रूस की नेवी है, वो तरसती है इस चीज़ के लिए। ये चीज़ जैसे ही मेरे सामने, मैंने तुरंत आप लोग के सामने डिस्कस करने का सोचा। ये इस चीज़ का नाम है स्मार्ट का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो पे भी स्पेशली एक वीडियो बना के मैं दे दूंगा। 5 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से, उड़ीसा जो भी सिमिलर बसा हुआ है, आपको जान के थोड़ा ताजुब होगा कि कोई भी मिसाइल अगर होती है तो उसका सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो उड़ीसा के विलर द्वीप पे होता है। विलर द्वीप को हम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कह सकते हैं, कलाम द्वीप इसको कह सकते हैं। विलर द्वीप के ठीक ऊपर चांदीपुर द्वीप है, मतलब वहाँ पे सेकंड ट्रायल होता है और सेकंड ट्रायल होने के बाद उसको फाइनलाइज दिया जाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को। तो विलर द्वीप पे इसका टेस्ट हुआ है और वहाँ से एंटी सबमरीन वारफेयर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। इसके जो मेन पॉइंट्स है वो अगर देखा जाए तो ये जो पनडुब्बी जैसे होती है, हमारे रशिया के पास है, चाइना के पास है, तो ये बहुत सारी पनडुब्बी अलग अलग होती है। लेकिन पनडुब्बी में बड़ी चीज़ ये होती है कि टॉर्पीडो को वो लेके जा सकती है या नहीं, टॉर्पीडो को टेक कर सकती है एक नहीं, टॉर्पीडो की स्पीड बढ़ा सकती है एक नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो अगर इस लहजे से डीआरडीओ ने बनाया है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि स्मार्ट पनडुब्बी रोधी क्षमता होगी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर होगा इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मिसाइल की उड़ान हेतु रेंज एवं ऊंचाई, हाइट और शंक्वाकार नुकीले भाग का पृथक्करण, टॉर्पीडो का अलग होना, वेग न्यूनीकरण तंत्र है। वेलोसिटी जो होती है, डिरेक्शन उसका होता है, वो मैग्नीज्म के कारण होता है कि उसकी तैनाती सभी प्रक्रियाओं, सभी प्रोसेस की तरह पालन किया जा सकता है। स्मार्ट टॉर्पीडो की रेंज से कहीं आगे एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, ऑपरेशंस के लिए हल्के होते हैं। और भी इसके बारे में एक स्पेक्टिकुलर चीज़ है, बहुत ही मतलब माइनर पॉइंट है, इसको भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि ये मिसाइल टेस्ट की गई है, ठीक है, इसमें हाइब्रिड तकनीक का मतलब शामिल किया गया है उस टेक्नोलॉजी को जो वर्तमान प्रणाली में अपग्रेड करने में मदद कर सकती है और जो मारक क्षमता होती है, फायर पावर होती है, उसको बढ़ा सकती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। और स्मार्ट, जिसे युद्धपोत एवं ट्रक आधारित तटीय बैटरी, ट्रक बेस्ड कॉस्टली बैटरी जो होती है उसे लॉन्च किया जा सकता है और किया जाता है। एक नियमित सुपरसोनिक मिसाइल की तरह ही ये कार्य करती है। और अगर इसका इंटरनेशनली पॉइंट्स और फैक्ट्स देखा जाए कि रणनीतिक इसका महत्व क्या है, तो स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट टॉर्पीडो प्रणाली देश की समुद्री रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में, जो भी हमारा 200 नॉटिकल मील का एरिया है हमारे नेवी के अंडर में, उसको ये और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। साथ ही साथ ये प्रक्षेपण व प्रदेशन पनडुब्बी रोधी क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रूस की जो नेवी है, अमेरिका की नेवी और भी बहुत सारे देशों की जो नेवी है, वो क्यों इस टॉर्पीडो की मांग करती है और क्यों डीआरडीओ की इस टेक्नोलॉजी के आगे नतमस्तक होती है।